अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल एडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये कहता है यूज द मैथमेटिकल एडक्शन टू शो डैट 1 + 2 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n + 1 - 1। हमने ये फार्मूला प्रूव करना है मैथमेटिकल एडक्शन मेथड से फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर n। लेकिन जो हमारे पास n वैल्यू है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये है कि हम उसके अंदर 0 1 2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी सारी वैल्यू मौजूद है। अब इस सवाल के अंदर जो हमें गिवन है ना कि नॉन नेगेटिव नंबर के हमने जो पहला डिजिट आ रहा है नॉन नेगेटिव नंबर के बाद वो 0 आ रहा है। तो इस केस में हम जो n इज इक्वल टू 0 पे ये चेक करेंगे। इसके ऊपर भी हमने वही तीनों स्टेप मैथमेटिकल एडक्शन मेथड के अप्लाई करने हैं। लेकिन जो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता था पहले केस में वहां पे था कि n इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में ये होता है जो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी होती है। हम चेक करने के लिए 1 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है n इज इक्वल टू नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब ये हमारे पास जो वैल्यू हमने पुट करनी है n के अंदर वो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी है। इस केस के अंदर जो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो 0 है। तो हम 0 पे चेक करेंगे क्या हमारी इक्वेशन ट्रू है कि फॉल्स। सोल्व पुट n इज इक्वल टू 0। हमने इस केस के अंदर n इज इक्वल टू 0 पुट करना है क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो 0 है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी हमने राइट साइड पे n के जगह 0 पुट करना है। हम 0 पुट करने के बाद हमारा जो जवाब आएगा वो अगर लेफ्ट साइड की पहली वैल्यू के बराबर आ जाएगा तो हमारी जो इक्वेशन है वो ट्रू है। इक्वेशन ट्रू होगी फिर हम सेकंड और थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे। हमने n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2 की पावर 0 + 1 - 1। तो 2 की पावर 0 + 1 1 होता है तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 2 - 1। क्योंकि 2 की हम पावर 1 लेंगे तो वो 2 के बराबर ही आएगा। तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि हमने फर्स्ट वैल्यू n इज इक्वल टू 0 हमने पुट की। हमारे पास जो वैल्यू आई वो लेफ्ट साइड की फर्स्ट वैल्यू के बराबर आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये इक्वेशन ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 0 पे। हम सेकंड स्टेप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमने सेकंड स्टेप में करना क्या होता है सपोज करना है सपोज दैट द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हमने सपोज कर लिया हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k वैल्यू के लिए। तो हमारी जो इक्वेशन आएगी 1 + 2 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4 अप टू सो ऑन 2 की पावर k इज इक्वल टू 2 की पावर k + 1 - 1। मीन कि हमने ये कह दिया कि ये जो इक्वेशन है k के लिए ट्रू है। k के लिए ट्रू का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में बराबर है। अब हमने इस इक्वेशन को फाइंड करना है फॉर n इज इक्वल टू k + 1 के लिए। टू प्रूव दैट अबव स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू k + 1। हमने इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है n इज इक्वल टू k + 1 के लिए। तो कहां पे हमारे पास n था अब वहां पे k + 1 करना है। हमने लेफ्ट साइड की जो लास्ट वैल्यू उसके अंदर k + 1 करके लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों पे ऐड कर देना है। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 1 + 2 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4 अप टू सो ऑन 2 की पावर k + 2 की पावर k + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर k + 1 - 1 + 2 की पावर k + 1। मीन के हमने किया क्या जो लेफ्ट साइड की लास्ट वाली वैल्यू है वो लास्ट वाली वैल्यू है 2 की पावर n। हमने इसके अंदर 2 की पावर n की जगह हमने k + 1 पुट कर दिया। k + 1 पुट करने के बाद हमने इस इक्वेशन के अंदर लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों साइड पे जमा कर दिया। अब हमने करना क्या है कि कहां पे यहाँ पे n आ रहा है वहां पे हमने k + 1 लेके आना है। अगर यहाँ पे k + 1 आ जाता है तो हमारी जो इक्वेशन है वो ट्रू हो जाएगी। अब हमने किया क्या है कि हमारे पास जो वैल्यू है 2 की पावर k + 1 एज इट इज इसको हमने पहले शिफ्ट कर लिया 2 की पावर k + 1 - 1 एज इट इज आ जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में सेम है। मीन के हमने 2 की पावर k + 1 कॉमन ले लिया। 2 की पावर k + 1 इंटू यहाँ पे भी 1 बच जाएगा और यहाँ पे भी 1 बच जाएगा। तो 1 + 1 - 1 एज इट इज। अब 1 + 1 2 के बराबर होता है तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 2 की पावर k + 1 × 2 - 1। अब यहाँ पे बेस सेम है। बेस सेम मतलब ये है कि पावर आपस में ऐड हो जाएगी। क्या पावर को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 2 की पावर k + 1 + 1 - 1। अब आप देखेंगे कि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन
थी, कहाँ पे n है वहाँ पे हमें k+1 नजर आ रहा है। मीन कि हमारी जो इक्वेशन है 2 की पावर k+1 +1 -1 हमें कहाँ पे n था वहाँ पे हमें k+1 नजर आ रहा है। तो हमारी जो इक्वेशन है वो ट्रू है फॉर n = k+1 के लिए। तो देयरफॉर बाय मैथमेटिकल एडंक्शन मेथड हमने प्रूव कर लिया मैथमेटिकल एडंक्शन मेथड से हमारी जो इक्वेशन है 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 अप टू सो ऑन 2 की पावर n = 2 की पावर n +1 -1 फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर। n हमारे पास कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर के लिए जो फार्मूला है वो 2 है। मैथमेटिकल एडंक्शन मेथड से हमने ये प्रूव कर लिया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले। हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्क्रीट मैथ, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स, रियल, कॉम्प्लेक्स जैसे बुक्स के लेक्चर अपलोड करते हैं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।